वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे, बल्कि पिछला टॉपिक जो वीनस का शादी के ऊपर हमने बात की थी उसी के ऊपर बात करते हैं आज फिर दोबारा। हमारे यहाँ अक्सर जो है शादी के लिए जो किसी लड़के या लड़की की हो तो वो फ़ौरन जो है इल्ज़ाम जो है वो मंगलिक योग है जी। मंगलिक योग होने की वजह से शादी नहीं हो रही या शादी में प्रॉब्लम है। मंगलिक योग अमूमन बहुत कम, बल्कि 100 में से 90% जो है बहुत कम मंगलिक योग जो है वो कोई होता है। मैक्सिमम 5% जो है मंगलिक योग होते हैं। और बड़े, जिसमें मैंने पहले बताया था कि वीनस से अगर 7वें घर का मालिक 6, 8, 12 में हो तो प्रॉब्लम होती है। उसमें आपको शादी में प्रॉब्लम। आज फिर हम इसी टॉपिक पे थोड़ा सा और डिटेल के साथ बात करेंगे कि 7th हाउस और 7th लॉर्ड अगर दोनों डिस्टर्ब हों तो क्या प्रॉब्लम होती है, और किस ज़ोडिक साइन में हो और किस घर में हो तो क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। वो हम सारा कुछ जो हमारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो मंगलिक योग के ऊपर थोप देते हैं कि जी मंगलिक योग है जिसकी वजह से शादी नहीं हो रही। वो लिखा है जी मंगल तारे में है, मार्स या चौथे में है या 7वें में है, 8वें में है या 10वें 12वें में, तो मंगलिक योग बन गई जिसकी वजह से शादी नहीं होगी। 12वां घर से 10वां घर नहीं। लेकिन वो वीनस से अगर 7वें का मालिक 6, 8, 12 में हो तो भी प्रॉब्लम होती है। और अगर वीनस से सन 11वें घर में हो या 7th लॉर्ड से शम्स 11वें घर में, यानी कि फर्ज कर लें अगर वीनस 7वें हाउस में बैठा हुआ है तो कालपुरुष कुंडली से देखें, क्योंकि कालपुरुष कुंडली से बेशुमार योग निकलते हैं जिसको हम बहुत सी चीज़ों से बेहतर अंदाज में उसको हम देख सकते हैं। अगर कालपुरुष कुंडली से देखें तो 7th हाउस का लॉर्ड जो है वीनस होता है और 5वें घर का मालिक जो है शम्स होता है। अगर वीनस से 11th में, यानी कि जो 5th हाउस बनता है और वीनस से वो 11th हाउस बनेगा तो वह तब भी शादी में डिले देखी जाती है। यानी इसके शम्स वीनस से 45 डिग्री आगे हो तो 30 डिग्री का एक घर में होता है, 15 डिग्री हो तो, बल्कि 11वां घर ही कह लें, तो वहाँ पर प्रॉब्लम देखी जाती है जिससे बहुत ज़्यादा शादी में आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी। शादी नहीं होगी, शादी में टेंशन होगी, शादी डिले होगी। और अगर 7वें का मालिक कहीं तीसरे में बैठ जाए तो आपको सर पे चोट ज़रूर लगती है। या तो 7वें का मालिक तीसरे घर में बैठ जाए, देख भी ले तो आपको चोट लगती है। ये भी कालपुरुष कुंडली से ही चीज़ें जो है कैलकुलेट होती हैं, क्योंकि बहुत से चार्ट जो है, बहुत से योग जो हैं वो हम कालपुरुष कुंडली से ही देख लेते हैं। कालपुरुष का जो पहला घर है वो मार्स कहलाता है, जो कि सेल्फ होता है। और अगर सैटर्न के साथ वो गुजर जाए तो नौकरी के योग भी बन जाते हैं। शम्स भी गुजर जाए तो सरकारी जॉब के भी योग बन जाते हैं। और इसी तरह अगर हम जुपिटर को देखें, वो जुपिटर कारक माना जाता है औलाद का। अगर जुपिटर से 5वें घर का मालिक जो है, कोई सा भी हो सकता है आपका, वो 6, 8, 12 में हो तब भी प्रॉब्लम आती है, औलाद में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो वीनस से या 7वें घर से शम्स 11वें घर में बैठा हो, वीनस जहाँ बैठा उससे 11वां घर जो है वो कोई सा भी हो सकता है, तो वहाँ अगर शम्स बैठा है या 7वें के मालिक से घर बैठा हुआ है तो आप देखेंगे शादी में डिले आएगा, शादी में प्रॉब्लम आएगी, शादी की वजह से डिस्टर्ब होगा। क्योंकि शम्स और वीनस के कंजक्शंस को अच्छा नहीं माना जाता, दोनों दुश्मन प्लैनेट्स माने जाते हैं यहाँ पर। और अगर 7वें के मालिक से 11वें घर में भी है, जो कि 5वां घर बनता है और 11वां घर, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। वहाँ चीज़ें जो हैं आपकी काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती हैं, वहाँ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो खाली हम अगर एक चीज़ को मंगलिक योग के ऊपर डाल दें कि मंगलिक योग होने की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। क्योंकि मार्स शादी का कारक भी है, क्योंकि मार्स जो है रेड कलर का जोड़ा ही पहनती है दुल्हन, तो रेड कलर मार्स का ही है।
तो वीनस और शम्स का ताल्लुक भी बहुत ज़्यादा है, और 7th हाउस का ताल्लुक जो है, अगर वो वीनस से 6, 8, 12 में हो या शम्स से 11वें घर में हो, तब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है शादी की ये ना होने की वजह होती है कि शादी नहीं होती। तो यहाँ हम खाली मंगलेक योग को देख के ही अगर कह दें तो ये बड़ी प्रॉब्लम होगी। वीनस से सैटर्न ट्रायंगल में बैठा हो तो शादी के जल्दी होने के चांसेस होते हैं। यहाँ क्योंकि वो कारक है कर्म, क्योंकि कोई भी हमें अगर काम करना है, कोई भी अगर हमने अमल करना है, उसके लिए इन्वॉल्वमेंट जो है वो सैटर्न की बहुत ज़रूरी है। तो काल पुरुष कुंडली जो बुर्ज हमल से शुरू होती है, अगर अब उससे भी हम कई योग देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। आप हर चीज़ के लिए दे सकते हैं। अगर 4th हाउस जो है वो प्रॉपर्टी का होता है, उससे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी का जो है आपके जो मालिक है, जो मार्स कहलाता है प्रॉपर्टी का मालिक, 4th हाउस भी कहलाता है। तो वहाँ से भी चीज़ों को आप इसी कुलिये के तहत चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ खाली सिर्फ मंगलेक योग के थ्रू ही हम सारा कुछ डाल दें कि मंगलेक योग की वजह से ही सारा कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। वीनस से 7वें का मालिक 6, 8, 12 में, और वीनस से 11वें घर में शम्स हो तो शादी में प्रॉब्लम होती है। 7वें घर का मालिक अगर शम्स 11वें घर में बैठा हो, उसे यानी कि 7वें घर का मालिक कोई भी हो सकता है आपका, वो जुपिटर भी हो सकता है, वो वीनस भी हो सकता है, वो मरकरी भी हो सकता है, वो मून भी हो सकता है, सन भी। उसे अगर 11वें घर में कोई बैठा हुआ है तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं। शम्स को डाइवोर्स का कारक भी माना जाता है, और यहाँ शम्स अगर 7वें घर से कुंडली के 11वें घर में बैठा हो तब भी प्रॉब्लम होती है। तो शादी में वो अक्सर अब कह लें कि दामाद या बहू वो सही नहीं मिलती आपको, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो चार्ट में बहुत से प्लैनेटरी कंडीशन, ये एक योग था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। वीनस को भी, और वीनस से और 7वें घर के मालिक से अगर शम्स 11वें घर में बैठा हो या 7वें का मालिक से वीनस 6, 8, 12 में बैठा हो, तो शादी के ना होने की बहुत बड़ी वजह एक प्रॉब्लम होती है। और 7वें घर का मालिक 3रे घर में बैठ जाए कालपुरुष कुंडली से ये योग बनता है, तो सर में चोट लाजमी लगती है। तो हमारे यहाँ चीज़ों को बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए दी जाती है कि आपका जो 7वां हाउस में शादियों का सीज़न चल रहा है, और आपकी कुंडली में वीनस की कुंडली क्या और शम्स की क्या सूरत हाल है। अगर वीनस से शम्स 11वें घर में है तो शादी डिले है और शादी में प्रॉब्लम है। अगर 7वें का मालिक से शम्स 11वें घर में है तब भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। ये एक और योग था जो हम जैसे शादी को देखते हैं कि शादी में डिले आना कैसा हो सकता है। वीनस का शम्स का रूल है कि वो दोनों दुश्मन प्लैनेट है, तो उसके पर आज हमने बात की। फिर उनसे इंशाल्लाह ताला कोई नया सिलसिला आपसे शुरू करेंगे, कोई नई चीज़ लेकर आएंगे। कोशिश तो कोई ना कोई नई चीज़ जो है आपके लिए लाता रहूँ और आपको बताता रहूँ। कोशिश यही करता हूँ, इसमें कितना कामयाब हो ये आप ही बेहतर बता सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अगले किसी नए टॉपिक आपसे बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।